हेलो फ्रेंड्स, यूपी पोली स्टडी विद आरआर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पावर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक। हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीजल तेल का ऊष्मीयमान होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 9500 से 1100 किलो कैलोरी पर केजी। फ्रेंड, इसका जो आंसर है आपको क्वेश्चन के अंदर दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पावर प्लांट में प्रयुक्त कोयला होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टीम कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोयले का ऊष्मीयमान कितना होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 5000 से 6500 किलो कैलोरी पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट किस चक्र सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रैनकाइन साइकिल। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब तीनों फेज शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तब इसमें, तो हमें इस बताना है, तो इसमें शून्य करंट उत्पन्न होगी। इसका आंसर हो जाएगा 0 करंट उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में विद्युत ऊर्जा का न्यूनतम भाग किस प्लांट द्वारा सप्लाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीम पावर प्लांट या गैस पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिएक्टर्स के प्रयोग से सर्किट ब्रेकर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कम रेटिंग के। इसको हम गोले के अंदर दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिस्टम पर शॉर्ट सर्किट का क्या प्रभाव होता है। तो आंसर हो जाएगा सिस्टम में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है जिससे हमारे उपकरण जल जाते हैं। फ्रेंड्स, जब दोनों तार आपस में जुड़ जाती हैं तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है। इसकी वजह से बहुत अधिक करंट बहती है जिसके कारण हमारे घरों के टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी उपकरण चालू होते हैं सब फूंक जाते हैं। इसका आंसर आपको रेड लाइन से दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाल मिल द्वारा कोयला, तो इसका आंसर हो जाएगा पुल्वराइज्ड किया जाता है। ये बाल मिल द्वारा जो कोयला पुल्वराइज्ड किया जाता है ये सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। इसको दहन के लिए बिल्कुल कम ऊष्मा बेस्ट होती है और हम इसके द्वारा अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न द्रव्यमान वाले पदार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतवर्ष में ज्वार से ऊर्जा कहाँ उत्पादित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। फ्रेंड्स, जो
हमारे भारत में है, जहाँ हम ज्वार भाटा से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में करते हैं। खंबाती खाड़ी है फ्रेंड्स, डायमंड हार्बर्स है, 2-3 जगह होता है मतलब अपने इंडिया पे ज्वार से उत्पादन, जैसे खंबाती खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो आंसर हो जाएगा सौर सेल। फ्रेंड्स, जो हम अंतरिक्ष में अपना उपग्रह सैटेलाइट से भेजते हैं, तो उसमें जो हमारी विद्युत ऊर्जा मिलती रहती है, जिससे वह हमारा निरंतर कार्य करता रहता है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा मिलने के कारण होता है कि उसमें सौर सेल होता है। उसमें हम सौर प्लेट लगाए होते हैं, जिसमें एनर्जी स्टोर होती रहती है और वो निरंतर वर्क करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर सेल निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील। फ्रेंड्स, ये सौर ऊर्जा मतलब ये इस जैसे हम अपने घरों में जो प्लेट सौर ऊर्जा वाली इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिलिकॉन के इस्तेमाल ही करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे वही पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन घुमा दिया गया है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गामा किरणें, तो इसका आंसर होगा गामा किरणें होती हैं, इसको कोष्टक से दिखाई दे रहे हैं हम, उच्च ऊर्जा कम तरंगदैर्घ्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पानी का क्रांतिक दाब कितना होता है? तो हमारा इसमें आंसर हमें बताना है कि पानी का क्रांतिक दाब कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 213.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, मतलब इसका कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो पानी का दाब होगा 213.8 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शीतलक के रूप में अल्टरनेटर में प्रयुक्त हाइड्रोजन का दाब कितना होता है बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.035 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, जो अल्टरनेटर होता है, बड़े बड़े अल्टरनेटरों में हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन का प्रेशर होता है कितना, वो होगा 0.035 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें हम शीतलन के रूप में हाइड्रोजन का यूज करते हैं, जो ये सबसे बेस्ट शीतलक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाभिकीय पावर प्लांट में प्रयुक्त रेडिएटर का आकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घन सिलेंड्रिकल होता है। जो फ्रेंड्स, जो नाभिकीय पावर प्लांट में रेडिएटर बनाया जाता है, उसको घन सिलेंड्रिकल के आकार का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिघात जनरेटर प्रयुक्त है, तो हमें बताना है इसमें कि जो प्रतिघात जनरेटर होते हैं उनका उपयोग किसके लिए हम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटिव लोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीजल इंजन पावर प्लांट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटिव लोड के लिए। फ्रेंड्स, जो हमारे घरों में हम अक्सर अस्पतालों में देखते हैं, उसमें डीजल इंजन से हम उसके रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर की भी यूज करते हैं या जनरेटर की यूज करते हैं, तो ये जो होते हैं सब कैपेसिटिव लोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गैस टरबाइन का संपीड़न होता है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 5 से 7। जो गैस टरबाइन होती है उसमें संपीड़न 5 से 7 के बीच में हम कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
समान समान उच्च दाब और ऊष्मा देने वाली साइकिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटॉन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोलर सेल बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसके पहले भी एक बार मैं करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धातु का वह ताप जिस पर सुपर चालकता प्राप्त होती है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा परम शून्य ताप। परम शून्य ताप का फ्रेंड्स मान होता है -273.15। फ्रेंड्स इसे ही हम परम शून्य तापमान बोलते हैं। आप इसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा, कभी कभी इसकी वैल्यू ही पुट कर देता है हमें ऑप्शन में, कई सारी इसी तरह की वैल्यू दे देता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में ड्यूटेरियम का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स जो नाभिकीय पावर प्लांट होते हैं उसमें हम ड्यूटेरियम का यूज मॉडरेटर के रूप में करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हेतु स्थल चयन हेतु आवश्यक है। तो फ्रेंड्स जब भी हमें कोई हाइड्रो पावर प्लांट लगाना होगा तो वहाँ इस स्थान में सबसे हमें मेन चीज़ देखना होगा कि वहाँ जल पर्याप्त है या नहीं, क्योंकि जल से ही बिजली बनेगी। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें जल का उपलब्ध होना। इसलिए हाइड्रो पावर प्लांट अक्सर नदियों के किनारे ही लगाए जाते हैं, या कोई बड़ा बांध हो या नदियाँ हो। फ्रेंड्स इसका आंसर दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जल विद्युत संयंत्र में प्रवेश प्रणाली से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पेन स्टॉक। फ्रेंड्स जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसमें जो हम पानी को बांध से ले जाते हैं टरबाइन तक, तो उसको पेन स्टॉक के माध्यम से ले जाते हैं। मैं पेन स्टॉक का फिगर बना के आपको दिखाई दे रहा हूँ। यह एक कीप टाइप होता है पहले, फिर यह यहाँ से सकरा हो जाता है। फ्रेंड्स ऐसा होता है ये, और हमारे यहाँ टरबाइन लगी होती है जिसमें हम पानी भेजते हैं। पानी का फ्रेंड्स पानी का प्रेशर पड़ता है टरबाइन में, तो इनके ब्लेड्स में, तो टरबाइन की ब्लेड्स घूमने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको पेन स्टॉक का फिगर बना के दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स टरबाइन आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पल्स टरबाइन का जो हम इस्तेमाल करते हैं उच्च जल शीर्ष कम विसर्जन के लिए। तो इसी का हम बोलेंगे इंग्लिश में हाई हेड लो डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिएक्शन टरबाइन में आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम तथा कम जल शीर्ष उच्च तथा माध्यम विसर्जन। मैं आपको इसको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दग्ध गैसों के रूप में व्यर्थ जाने वाली ऊष्मा को पुनः तापन के लिए प्रयोग करने हेतु प्रयुक्त उपकरण हमें बताना है, उपकरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनोमाइजर। फ्रेंड्स इकोनोमाइजर का उपयोग हम जो दग्ध गैसों के रूप में व्यर्थ जाने वाली ऊष्मा है, हम उसका उपयोग पुनर्तापन के लिए कर देते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसा ऐसे स्थान जहाँ कोयला पानी उचित मात्रा में उपलब्ध न हो के लिए उपयुक्त शक्ति संयंत्र। तो हमें बताना फ्रेंड्स, जहाँ पर पानी और कोयला दोनों भी उपलब्ध न हो वहाँ पर हमें किस प्रकार का पावर प्लांट लगाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डीजल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीजल प्लांट के लाभ क्या है, हमें ये बताना है फ्रेंड्स कि डीजल पावर प्लांट जो लगाते हैं तो हमको उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजाइन और प्रतिष्ठापन सुगम हो जाता है। शीतलन हेतु पानी की मात्रा की आवश्यकता कम होती है। फ्रेंड डीजल जो प्लांट होता है इसका ज़्यादातर उपयोग हॉस्पिटल में करते हैं। अचानक जब लाइट चली जाती है तो तुरंत चालू करने के लिए डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम एक स्थान दूसरे स्थान तक आसानी से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु शक्ति केंद्र में प्रयुक्त न किया जाने वाला ईंधन। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो परमाणु शक्ति केंद्र में होता है वैसा कौन सा ईंधन है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने उसको इस्तेमाल करते हैं, रेडियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें आंसर है। हम थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसमें हम रेडियम एक ऐसा रेडियोक्टिव तत्व होता है जिसका उपयोग हम परमाणु शक्ति केंद्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट में नहीं करते हैं। फ्रेंड्स परमाणु शक्ति केंद्र की जगह वहाँ पे हमें नाभ की शक्ति केंद्र भी दे सकता था, तब भी आंसर यही होता। आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति कम करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ। तो हमें बताना है फ्रेंड्स कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें हम न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं पावर जनरेट करने के लिए। यदि न्यूट्रॉनों की गति बहुत अधिक है तो हम उसे कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसे मॉडरेटर कहते हैं। और मॉडरेटर के रूप में किन किन तत्वों या पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हो जाएगा हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा हो जाएगा बेरिलियम का इस्तेमाल करते हैं। भारी जल को फ्रेंड्स हैवी वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेडिएटर से उत्सर्जित रेडियोधर्मी विकिरण को रोकने हेतु प्रयुक्त युक्ति बताना है हमें। फ्रेंड्स इसमें जो रेडिएटर से उत्सर्जित होती है रेडियोधर्मी विकिरण तो हम उसको रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा विकिरण शील्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बैरल होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 0.16 मीटर क्यूब। फ्रेंड्स इसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोलर ऊर्जा का आउटपुट होता है, हमें बताना है कि जो सोलर ऊर्जा होती है उससे हम अधिकतम आउटपुट हम कितना मिलता है। तो हमसे उससे मिलता है आउटपुट 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सोलर बैटरी की वोल्टता होती है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है इसमें कि जो सोलर बैटरी होती है उसका वोल्टेज कितना होता है एक बैटरी की। तो इसमें आंसर हो जाएगा 0.000
0.5 वोल्ट हम बोल सकते हैं 1/2 वोल्ट की बैटरी होती है, या 0.5 वोल्ट की बैटरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीजल इंजन की पिस्टन रिंग किस धातु की बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन की। डीजल इंजन की जो पिस्टन रिंग बनी होती फ्रेंड्स, वह कास्ट आयरन की बनी होती है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस इंजन की वायु ईंधन अनुपात सबसे उच्च होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन की, जबकि डीजल की इससे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीजल इंजन की सुपर चार्जिंग के लिए वायु प्रवाहित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःक्षेपण द्वारा। फ्रेंड्स, डीजल इंजन की सुपर चार्जिंग के लिए जो वायु प्रवाहित की जाती है वह अंतःक्षेपण द्वारा प्रवाहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस स्थिति में स्नेहक तेल का तापमान निम्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोरबिंदु। फ्रेंड्स, स्नेहक जो तेल होता है पोरबिंदु पर उसका टेम्परेचर लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पिस्टन के किस भाग का तापमान महत्तम होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उच्च भाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। डीजल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.7। फ्रेंड, डीजल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, विशिष्ट घनत्व 2.7 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को विशिष्ट घनत्व बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में प्रय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजन 10 फिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गैस टरबाइन उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि गैस टरबाइन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड्स, गैस टरबाइन का उपयोग हम बेस लोड के लिए करते हैं, जबकि हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसका यूज हम बेस और पीक दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेस लोड हो या पीक लोड हो, हाइड्रो पावर प्लांट तुरंत दोनों में कवर कर लेता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बेस लोड प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में निर्मित शील्डिंग के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो हमें बताना है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें हम शील्डिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा स्टील का। हम इसमें आंसर को मैं तीर से दिखा दिया हूँ, इसका आंसर हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। भार वक्र से ज्ञात किया जाता है, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि लोड कर्व से हम क्या ज्ञात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी निश्चित समय से उत्पादित ऊर्जा।
हम एक निश्चित टाइम के अनुसार कितनी ऊर्जा को उत्पादित करते हैं, भार वक्र से यह ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भार गुणांक का मान उच्च होने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा सस्ती पड़ती है। फ्रेंड्स, जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है, हमें इसमें देखना चाहिए कि हमारा इसमें पावर फैक्टर कितना है। अब बेस्ट पावर फैक्टर माना जाता है 0.8 को। वैसे तो यूनिटी है तो सबसे बेस्ट है, परंतु यूनिटी नहीं मिलता है, इसलिए हम यदि 0.8 है तो बेस्ट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत शक्ति संयंत्रों को परस्पर इंटरकनेक्टेड करने पर क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लोड गुणांक बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, जो भी हमारे उपकरण होते हैं, यदि हम उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए तो इससे हमारा लोड फैक्टर बढ़ जाता है, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा सस्ती पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उपभोक्ता उपभोक्ता पर भार प्रायः मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है, इसमें हमारी जो ऊर्जा होती है किलोवाट में मापते हैं, इसी को हम यूनिट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक शक्ति संयंत्र किसी नगर को विद्युत सप्लाई करता है, किस ऋतु में संयंत्र पर अधिकतम भार होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। फ्रेंड्स, ग्रीष्म ऋतु में हम कूलर भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए और पंखा भी चलता रहता है, इसलिए हमारा इस समय अधिकतम लोड होता है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रतिष्ठापन का आधार भार तथा अधिकतम मांग समान है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन होगा ये। किसी घरेलू उपकरण की शक्ति क्षमता उच्चतम होती है, हमें बताना है जो कौन सा उपकरण होता है इसका हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी पावर रेटिंग सबसे उच्च होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक प्रेस। फ्रेंड्स, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला प्रेस होता है, इसकी रेटिंग सबसे हाई होती है और यह सबसे अधिक बिजली लेता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।